हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इट इज़ बेसिकली स्टार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो यह आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो होता है। किसी भी सिस्टम के आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो होता है, बट वो सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? अब आपने बेसिकली जब सिग्नल्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी कभी, तो आपने पढ़ा होगा कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स, ये x क्या होता है? एक लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है। तो उस सिस्टम को लीनियर भी होना चाहिए, ऐसा मतलब इनपुट के प्रोपोर्शनली आउटपुट बढ़े, और टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए, मतलब कि अगर जैसे अगर हमारा इनपुट में टी नॉट टाइम से शिफ्ट हुआ है तो हमारा आउटपुट जो है वो भी टी नॉट टाइम से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। मतलब ये और ये दोनों प्रॉपर्टी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ LTI सिस्टम के लिए डिफ़ाइन होता है। किसी भी LTI सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन उसके आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रेशियो के बराबर होता है, जबकि सभी इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो हों। उसके साथ क्या ज़रूरी है कि सभी इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हो, मतलब सिस्टम में कोई भी एनर्जी पहले से स्टोर नहीं हो, ठीक है। आया समझ में? तो अगर फार्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू ये LT जो है, इट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा कि किसी भी टाइम वेराइंग फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसको हमने लिख दिया है L ऑफ आउटपुट अपॉन L ऑफ इनपुट, ठीक है। तो ये हुआ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई इनपुट है E ऑफ आई, एक वोल्टेज इक्वेशन है हमारी कैपेसिटर की, E ऑफ आई इक्वल्स टू आई डॉट आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ये एक हमारी सपोज किया हमने एक इनपुट इक्वेशन है और आउटपुट इक्वेशन है हमारी 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब हमें निकालना है इन दोनों इक्वेशन से ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमको पता है कि आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हमें इन दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इनपुट इक्वेशन भी LTI दिख रही है हमें और आउटपुट इक्वेशन भी LTI दिख रही है, मतलब ये एक लीनियर है, इनपुट के बढ़ाने पे आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और टाइम इनवेरिएंट भी है, इंटीग्रेशन इज आल्सो टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। तो इसलिए हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, ये हमने ली इनपुट इक्वेशन, ठीक है। E ऑफ आई मान लिया हमने, ये एक टाइम वेरिएंट फंक्शन था, तो हमें इस पूरी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो EI का हमने मान लिया EI ऑफ S, ठीक है। ये EI ऑफ S मतलब EI के इंटू में S नहीं है, ये हमने लिखा है EI इज़ अ फंक्शन ऑफ S, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना x ऑफ t
वैसे ही हमने लिखा है ई ऑफ एस। जैसे एक्स टी का फंक्शन होता है वैसे ई का फंक्शन है एस का। क्यों? क्योंकि हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सभी फंक्शंस काय में चलते हैं? एस में। सभी फंक्शंस एस डोमेन में चलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म? आई आर। ठीक, आई का भी हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई ऑफ एस है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें सिग्नल पता नहीं है आई कौन सा है, इसलिए हमने मान लिया आई ऑफ एस। आर एक रेजिस्टेंस है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का लाप्लास कांस्टेंट ही होगा, तो आर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 1/c कांस्टेंट है, तो 1/c एज इट इज़ आ गया यहाँ पे c। अब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब रहता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पता है 1/s होता है, तो हमने लिखा है 1/s। ठीक है, अब किसका इंटीग्रेशन है? आई का, तो आई ऑफ एस अपॉन एस। ये हो गया हमारी पूरी इक्वेशन का इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या आ गया? ये। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आई ऑफ एस दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, आर प्लस 1/c। अब एलसीएम ले लिया और ये टर्म हमको मिल गई। तो फाइनली हमारा जो इनपुट है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ये मिल गया। अब आउटपुट हमारा है ई ऑफ ओ इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी। ठीक है, तो ई ऑफ टी है यहाँ पे ऊपर, तो इसका हमने मान लिया लाप्लास ई ऑफ एस, 1/c एज इट इज़ आ गया। अगेन इंटीग्रेशन आई डी टी का हो गया आई ऑफ एस अपॉन एस। ठीक, अब अपने पास इनपुट और आउटपुट दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है? ई ऑफ एस अपॉन ई ऑफ आई। ई ऑफ एस हमारा ये है, ई ऑफ आई हमारा ये है। इन दोनों का हमने रेशो ले लिया। रेशो लेने के बाद एस सी से एस सी कट गया, आई से आई कट गया। ठीक है, बचा गया 1 अपॉन दिस आर एस सी प्लस 1। तो इसलिए जो है हमारे पास एक इनपुट था, एक आउटपुट था, तो उससे हमने उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल कर उनका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लिया है। ठीक है, अब ट्रांसफ़र फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, मतलब हम उस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे पास वो सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर system can be represented with the help of its transfer function। कैसे? ऐसे। ये इनपुट है, ठीक है, और ये सिस्टम है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम का, और उसके साथ जब हम सिस्टम इनपुट को प्रोसेस करेंगे तो हमें आउटपुट ईओएस मिल जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन क्या करता है? रिलेट करता है इनपुट और आउटपुट को। ठीक है, अभी ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे तो फीडबैक पाथ दिख ही नहीं रहा है, तो ये एक क्लोज लूप सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? क्लोज लूप सिस्टम का भी होता है और ओपन लूप सिस्टम का भी होता है। अभी हम आगे अलग अलग टाइप के सिस्टम्स देखेंगे, तो हम पूरे क्लोज लूप सिस्टम को भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल के उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। ठीक, कुछ कॉमन फंक्शंस जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद होना चाहिए, जैसे d/dt उसका होता है s, इंटीग्रेशन dt उसका 1/s, इम्पल्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा। इम्पल्स फंक्शन आगे हम
देखेंगे छोटा सा डिस्क्रिप्शन इम्पल्स फंक्शन का, पर इम्पल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता है 1। यूनिट फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी, यू ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अभी हमने कंट्रोल सिस्टम देखा था जिसमें इनपुट होता है, सिस्टम होता है और आउटपुट होता है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम हम ट्रांसफर फंक्शन के साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक, उसका इनपुट को हमने आर एस बोला है, आउटपुट को सी एस बोला है, और ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है जी ऑफ एस। जैसे अभी हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आया था 1/RCS+1, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, जी ऑफ एस। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम किया जी ऑफ एस इज ए ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा फिर? ठीक है, रिलेशन होगा सी एस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट इज एक्चुअली है दी ट्रांसफ़र फंक्शन। मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ दी रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक, अब वैसे ही क्लोज लूप सिस्टम अगर हम देखें तो ये हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है जहाँ पर इनपुट है, आउटपुट है, फीडबैक हमने दिया है, फीडबैक एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, ये ओपन लूप था, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या था, जीएस, और यहीं पे हमने क्या लगा दिया, एक फीडबैक एलिमेंट, उसको फीडबैक दे दिया। तो जीएस क्या है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक, और ये हमारा फीडबैक एलिमेंट, यहाँ से हमें एरर सिग्नल मिलता है। अगर इनपुट में से फीडबैक जो रिस्पॉन्स आता है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई ऑफ एस, एरर सिग्नल। ठीक, सभी को डिफाइन किया है। आर इज़ रेफरेंस इनपुट, सी हमारा जो है कंट्रोल्ड आउटपुट, बी फीडबैक सिग्नल, ये रहा हमारा फीडबैक सिग्नल बी ऑफ एस। ये सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्टेड है, हमने इनके आगे एस नहीं लगा रखा है, जैसे एच ऑफ एस। ठीक है, जी ऑफ एस, बी ऑफ एस, सीधे बी लिखा हुआ है। ई इज एरर सिग्नल, ये एरर सिग्नल है हमारा। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटिंग टर्म्स विदाउट एस। ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अब जी लिखा है मतलब क्या है, वो जी ऑफ एस, सी लिखा है मतलब सी ऑफ एस, ई लिखा है मतलब ई ऑफ एस। ठीक, तो जी जो है हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बैकवर्ड पाथ नहीं होता, बैकवर्ड मतलब पीछे आने वाला पाथ, तो ये पीछे आने वाला पाथ हमने हटा दिया, सिर्फ ये आगे जाने वाला पाथ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। एच जो है हमारा, ये एच है। ठीक है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। तो जैसे हमारा जी इक्वल्स टू सी अपॉन ई होता है, वैसे ही एच, ये ऐसे डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस एच के लिए आउटपुट क्या हुआ, बी, और इनपुट क्या हुआ, सी। ठीक, अगर एक इसको सिस्टम देखें हम, तो इसलिए एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था कि g इक्वल टू सी बाय
ई, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा था, अब ये ऐसा जा रहा है, तो H इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक, ये हो गया। अब ई एरर सिग्नल, ये एरर सिग्नल है, ये क्या होता है, दिस माइनस दिस, मतलब यहाँ क्या है, आर माइनस बी। माइनस, अगर यहाँ माइनस लगा हो और प्लस लगा हो तो प्लस, मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो तो प्लस, नेगेटिव फीडबैक हो तो माइनस। इसलिए ई बराबर क्या है, आर ऑफ माइनस प्लस बी। अगर बी ज़ीरो रख दिया तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आर। मतलब अगर हमने इसको काट दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, अब अगर हमारा बी ज़ीरो हो गया तो ई बराबर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, ई बराबर आर हो गया, मतलब बी अपॉन ई इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है, और बी अपॉन ई हमारा क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर हम देखें कि जो हमारी ये टर्म ऊपर मिली थी हमें, जी और एच, ठीक है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें हम, जी इंटू एच, तो ये दोनों भी प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट होएगी तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बी अपॉन ई बच जाएगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद बी अपॉन ई इक्वल टू जी इंटू एच, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का हमने क्या किया है, प्रोडक्ट। तो उससे हमें मिलेगा जी एच इक्वल्स टू बी अपॉन ई, और ई और आर बराबर है कब, जब आपका बी बराबर ज़ीरो है। ठीक है, तो उस केस में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो। और हम मान के क्या चल रहे हैं कि हमारा कंट्रोल सिस्टम एक LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ठीक, अब C क्या होगा, ये रहा हमारा C, यहाँ पे C है, तो C क्या है हमारा, हमने देखा था कि जो इनपुट, अगर कोई भी एक सिस्टम है तो उसका इनपुट इनटू ट्रांसफ़र फंक्शन का प्रोडक्ट हमें आउटपुट दे देगा। तो ये इस पॉइंट पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो C बराबर हमारा क्या हो गया, C बराबर हो गया G डॉट E। ठीक, अब एरर हमें पता है कि E बराबर R माइनस प्लस B है। माइनस यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक के लिए है और प्लस पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अब B बराबर हम देखें तो B बराबर भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, B बराबर है C इंटू एच। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में रख दिया B बराबर HC। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमने लिखा क्योंकि हमको क्या निकालना है, C इक्वल्स टू G डॉट E। तो पहले हमने E निकाल लिया है, E को हमने यहाँ पे रखा, ये रहा हमारा E, उसको रख दिया यहाँ पे। तो C बराबर G डॉट R माइनस प्लस HC हो गया। इसको प्रोडक्ट करके ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद C वाली टर्म एक साइड ले ली, एक तो ये C हो गया और एक ये टर्म, इसको हम इधर लिया है, यहाँ पे इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, मतलब अभी तक हम माइनस प्लस लिख रहे थे, माइनस और नीचे प्लस, मतलब ये था नेगेटिव सिस्टम के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए, और ये था पॉजिटिव।
अब इसकी जगह क्या हो गया इधर करने पे, प्लस अपॉन माइनस, तो ये हो गया है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए और ये हो गया है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो यहाँ आ गया हमारा प्लस माइनस, ठीक है। और इधर आ गया जी आर। अब सी बराबर ये अपॉन में चल जाएगा, तो सी बराबर हो गया आपका जी आर अपॉन में 1 प्लस माइनस जी एच। तो ये क्या हो गया आपका सी, दैट इज आउटपुट। आउटपुट हो गया आपका जी इंटू आर अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच। और आर क्या है आपका इनपुट, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर सी अपॉन आर अपन देखेंगे, अगर आर अपन नीचे लिया है तो सी अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, ठीक है। और सी अपॉन आर ये हमारा क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये हमारा क्या हो गया जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच क्या हो गया इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये आपको याद रखना है, मतलब एक जनरल क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन की अपन बात करें तो वो हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, प्लस यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में आएगा और माइनस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। जी जो है यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन है और एच फीडबैक पाथ गेन है, मतलब बैकवर्ड पाथ गेन है, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम आगे देखें तो C हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू जी डॉट ई, हमने ऊपर देखा है अभी। तो C की जगह हमने लिख दिया जी डॉट ई अपॉन में आर, ये इक्वेशन एज इट इज़। यहाँ पे G से G कैंसिल हो गया, तो E बाय आर हमारा क्या आ गया E अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस जी एच, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर आपको एरर कैलकुलेट करनी है तो एरर जो है आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ई बराबर ये आर ऊपर चल जाएगा, एरर हो जाएगी आर अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, ठीक है। और ये तो ये हमने देखे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के रिलेशंस, और ये कहें हम कि इनको हमने देखा इनके जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में कि इनका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। अगर हमें दिया हुआ है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का फॉरवर्ड पाथ गेन जी है, बैकवर्ड एच है, और वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है कुछ ऐसा होगा जी अपॉन 1 प्लस जी एच, नेगेटिव है इसलिए प्लस, ठीक है। अब ये तो ट्रांसफ़र फंक्शन की बात हो गई। यदि आपसे पूछते हैं कि इसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, तो इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी Q ऑफ S बराबर 1 प्लस माइनस जी एच, ठीक है, G ऑफ S इंटू H ऑफ S, ये होगी उसकी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।